friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss past perfect tense and past perfect continuous tense. So friend, today I am going to teach you past perfect tense. So first of all I want to tell you about the past perfect tense. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। और पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पास्ट का मतलब आप समझते हैं, परफेक्ट मतलब होता है पूरा जो हो चुका है। कि पास्ट में कोई भी काम जो पूरा हो चुका है को दर्शाने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कह सकता हूँ आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें अपन पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया और उसके बाद कोई दूसरा काम पूरा हो चुका है। कहते हैं कि पूरा एक काम शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वो भी किसी दूसरे काम से पहले। तो उन सभी एक्शंस को, उन सभी एक्टिविटीज़ को जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, शुरू होकर किसी दूसरे एक्टिविटी या एक्शन से पहले, उन सभी एक्टिविटीज़ को दर्शाने के लिए, उन एक्शंस को दर्शाने के लिए, उनको डिनोट करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले पहचान की बात। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान बता दूं आपको। पहले हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान क्या होगी। जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी सेंटेंस जो होते हैं, हिंदी सेंटेंस में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, वह चुके थे, आदि शब्द आते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं पहचान की बात कर रहा हूँ। पहचान में मैंने बताया आपको कि हिंदी वाक्य जो होते हैं उनके अंत में क्या होता है, चुका था, चुकी थी और चुके थे। मतलब कह सकते हैं अपन आ था, ई थी, वह, ए थे। ये मात्रा वाले शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे गया था, गई थी, गए थे, खाया था, खाई थी, खाए थे, पहुँचा था, पहुँचे थे और पहुँच गए थे। इस तरीके से अपन पहचान कर सकते हैं। अब बात करूँगा दूसरा अंग्रेजी वाक्यों में। तो अंग्रेजी सेंटेंस जो होता है, इंग्लिश सेंटेंस जो होता है, इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है। देखिए, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आपको हेड मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का देखने को मिलेगी। देखिए, हिंदी अंग्रेजी वाक्यों में आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उन सभी एक्टिविटीज और एक्शंस को डिनोट करने का, एक्सप्रेस करने का काम करता है जो पास्ट में शुरू होकर खत्म हो गए हैं किसी दूसरे एक्टिविटी एक्शन से पहले। और पहचान की बात मैंने आपको बताई कि हिंदी वाक्यों में आ था, ई थी और ए थे की मात्रा आती है, और अंग्रेजी वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ हेल्पिंग वर्ब की। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बारे में बताना चाहूँगा। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होती है हेड, एंड हेड इज़ यूज्ड। अब हेड का यूज़ बता दूँ, हेड इज़ यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। कि जो हेड होता है उसका प्रयोग अपन सभी सब्जेक्ट जो होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उन सभी के साथ हमें हेड का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की यूजेस की। यूजेस ऑफ पास्ट टेंस की बात करने वाला हूँ मैं आपके सामने। तो देखिए, फर्स्ट यूज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, टू डिनोट एन एक्शन और एक्टिविटी। टू डिनोट एन एक्शन और एक्टिविटी, टू डिनोट एन एक्शन और एक्टिविटी begun and completed in the past before another action or activity
और एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए आपके सामने मैंने लिखा है फर्स्ट यूज टू डिनोट एन एक्शन और एक्टिविटी। उस एक्शन और एक्टिविटी को दर्शाने के लिए बिगन एंड कंप्लीटेड, जो क्या हुआ, शुरू होगा और खत्म हो गया, शुरू होकर क्या हो गया, खत्म हो गया है। कब हुआ है? इन द पास्ट, बिफोर अनदर एक्शन और एक्टिविटी, कि पास्ट में कोई भी काम शुरू हुआ और शुरू होकर खत्म हो गया किसी दूसरी एक्टिविटी एक्शन से पहले। हाँ, अब मैं आपको ये चीज़ और बता दूं, इसके अंदर सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, एक नोट जो है, इसमें देखिए आपको दो जो एडवर्ब्स है, दो जो वर्ड है आफ्टर और बिफोर, बिफोर और आफ्टर के रूप में देखने को मिलेंगे। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब देखिए बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और आफ्टर के बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। कि आफ्टर के तुरंत बाद जो सेंटेंस आएगा, आफ्टर के तुरंत बाद जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरी बात कि बिफोर से ठीक पहले, ये देखिए बिफोर है, बिफोर से ठीक पहले जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। सो फ्रेंड्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फ्रेंड्स अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स देखिए आपके सामने हैं, एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। द पेशेंट हैड already died before the doctor came. Second sentence, after he had taken his lunch, he went to market. He went to market. देखिए यहाँ पर आफ्टर के तुरंत बाद जो सेंटेंस आया उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है और यहाँ पर बिफोर जो है, बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में अपन ने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स आपको देखने पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है और उनमें से जो एडवर्ब्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट एडवर्ब हो गया ऑलरेडी, दूसरा हो गया रिसेंटली, इसके बाद हो गया अप टू नाउ, इसके बाद हो गया हमारा यट, और ये जो एडवर्ब्स हैं कि रिसेंटली है, अप टू नाउ है, यट है, ये सभी जो एडवर्ब्स है ये आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं सेकंड यूज की। सेकंड यूज है टू डिनोट इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, देखिए इम्पॉसिबल कंडीशन की बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई काम जिसका होना क्या है, असंभव है, जो फ्यूचर में, जो पास्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया है, उन कंडीशंस की अपन बात करते हैं और उनके लिए जो टाइम था और जो कंडीशन थी वो सिचुएशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उनका होना हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो उन सभी जो कंडीशंस हैं जो इम्पॉसिबल होती है उनको दर्शाने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है इफ he had run fast he would have won the race. Second one, if you had worked hard, you would have passed.
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, सेंटेंस शुरू हो रहा है इफ से। इफ से सेंटेंस शुरू है, इफ के तुरंत बाद वाले सेंटेंस में अपन को पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। तुरंत बाद जो सेंटेंस दिया उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, और दूसरे सेंटेंस में वुड या शुड के साथ हैव आएगा, और हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है या परफेक्ट टेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, वहां पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं पास्ट परफेक्ट टेंस का लास्ट यूज। लास्ट और थर्ड जो यूज है वो बताता है इन इनडायरेक्ट स्पीच में इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्थान पर या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। कहाँ करना है हमें इसका यूज, हमें इसका यूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच हमने पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर हमें टेंस में चेंजेस करने होते हैं वहां पर प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में इंडेफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। अब लेता हूं एग्जांपल्स। देखिए, मैं आपके सामने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के दिखाऊंगा आपको। तो पहला मैं ले रहा हूं आपको डायरेक्ट स्पीच जो आएगा, और इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है। तो मैंने लिखा है ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। देखिए, सेंटेंस आप सबके सामने है, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। इसका अब अपन आईडीएस बनाने वाले हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने वाले हैं। तो होगा सबसे पहले ही, और सेड टू को हमने चेंज करना है टोल्ड में, और मी का मी रहने वाला है, कनेक्टर के रूप में हमें दैट का प्रयोग करना है। और उसके बाद आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसको एज ए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे जो कि होगा ही, और हैव को अपन चीज किया है हेड में, और कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रहने वाला है। माई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा हिज में, और टास्क का टास्क। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, अब अपन बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके यूजेस की बात करने वाला हूँ मैं आपके सामने। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ था, और पास्ट में शुरू होकर वो निरंतर रहा, कंटिन्यू रहा, और पास्ट में किसी समय पूरा भी हो गया है। उन सभी कार्यों को, एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को दर्शाने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा पहचान की। देखिए, पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होगी। तो बता दूं आपको कि हिंदी वाक्यों के अंत में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम दिया होगा। तो टाइम से रहा था, रही थी व रहे थे आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो कह सकता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, टाइम आया होगा। क्या आया होगा, टाइम आया होगा। कि कोई भी काम शुरू हुआ है, उसके शुरू होने का टाइम उसमें दिया गया होगा। वो पूरा कब हुआ है वो हमें पता नहीं होता है। दूसरी बात करूं पहचान की, तो वो होता है अंग्रेजी वाक्यों में। तो बता दूं आपको, अंग्रेजी वाक्य जो होते हैं, इंग्लिश सेंटेंस जो होते हैं, अंग्रेजी वाक्यों में क्या होता है, हेड आता है, हेड के साथ बीन आएगा, और बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी आता है, आईएनजी आएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, सिंस और फॉर देखने को मिलेगा। सिंस और फॉर के बाद में क्या दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया गया होगा, और हेड बीन के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको क्या करना है,
V1 प्लस ING का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाला हूँ हेल्पिंग वर्ब की। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो होती है, नंबर 3rd पॉइंट मैंने लिया है आपके सामने, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन यूज़ करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन यूज़ करने वाले हैं हैड बीन का। हम किसका यूज़ करने वाले हैं? हैड बीन का। और हैड बीन का यूज़ जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाला हूँ यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट यूज़ की। जो फर्स्ट यूज़ मैं आपके सामने लेने वाला हूँ वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो टू डिनोट an action, to denote an action which began, जो शुरू हुआ है sometime in the past, कि कोई भी ऐसा काम जो शुरू कब हुआ है? पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है। एंड वॉज इन प्रोग्रेस, और क्या रहा है? कंटिन्यू भी रहा है, उसकी प्रगति चलती रही है। एट सम टाइम लेटर इन द पास्ट। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट यूज मैंने आपके सामने लिया है टू डिनोट एन एक्शन विच बिगन समटाइम इन पास्ट, कि ऐसा काम जो शुरू हुआ है पास्ट में, एंड वॉज इन प्रोग्रेस, और चलता रहा है एट सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, इन द पास्ट में, कि कोई काम शुरू हुआ पास्ट में और कुछ समय बाद भी वो कंटिन्यू रहा है। ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है फर्स्ट वाला। देखिए है मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल, देखिए आप, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। for 3 hours when his father returned, उसके पापा को, मतलब उसके पापा जब आए ना, उसको क्रिकेट खेलते हुए कितना टाइम हो गया था? 3 घंटे हो गए थे। वो 3 घंटे से क्रिकेट को कंटिन्यू खेल रहा था, जब उसके पापा लौट कर आए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब अपन बात करेंगे चैनल सेकंड यूज़ की। अपन बात करने वाले फ्रेंड्स सेकंड यूज़ लेने वाला हूँ मैं आपके सामने। इट इज़ यूज्ड फॉर expressing present perfect continuous tense in the indirect speech। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसका एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा अच्छे से। एग्जांपल मैंने ले रहा हूँ आपके सामने, एग्जांपल लिया है फर्स्ट जो कि DS होगा, मतलब डायरेक्ट स्पीच होगा। सेंटेंस है, शी said to me, I have been playing since morning, या for 3 hours या for 2 hours, जो भी टाइम है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। अब इसका आइडियस अपन जब बनाएंगे तो आइडियस क्या होगा? शी का शी रहने वाला है, सेड टू को अपन टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, मी का मी रहने वाला है, कनेक्टर दैट हो जाएगा, और आई तो है, सब्जेक्ट शी हो जाएगा,
और हैव को अपन हैड में चेंज कर देंगे, बीन का बीन रहने वाला है, प्लेइंग का प्लेइंग रहेगा। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, हैव को इस हैड से रिप्लेस करना है, बाकी कोई खास चेंजेस नहीं करने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले नए वीडियोस समय समय पर मिलते रहें।